केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया, लेकिन इस बीच लोगों के मन में कई सवाल आए कि आखिर कब तक उनके खाते में सैलरी बढ़कर आएगी, कितनी सैलरी बढ़ेगी और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम आपको एक एक करके सारी प्रोसेस समझाते हैं और शुरू करेंगे नए आयोग के गठन से किसको लाभ होगा। 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन भोगियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन आएगी तब जब 8वें आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। अभी तक देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। यानी 8वें आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारों, पीएसयू से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8th पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों का चयन भी किया जाएगा, जिनके नाम का ऐलान भी जल्द होगा। फिर सभी प्रोसेस पूरा करने के बाद सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। फिर इस पर विचार के बाद इसे लागू किया जा सकता है। यानी सरकारी कर्मचारियों को अभी खाते में बढ़ी हुई तनख्वाह के लिए 1 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करने के लिए नया वेतन आयोग अक्सर 10 साल के अंतराल पर ही लागू करती है। 7th पे कमीशन को साल 2016 में लागू किया गया था, वहीं 6वें वेतन आयोग को साल 2006 में लागू किया गया था। इसी तरह हर 10 साल के अंतर पर 4th और 5th वेतन आयोग को भी 10-10 साल के अंतर पर लागू किया गया। वहीं 8वें वेतन आयोग को भी सरकार ने 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इसे भी साल 2026 तक लागू कर दिया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो ये 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल होगा। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कैलकुलेशन को फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है, जिसके आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। इसे तय करने में सरकार की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। और अगर फिटमेंट फैक्टर को 8वें वेतन में बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए तो जिस कर्मचारी की मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए थी, उसकी सैलरी 51,480 रुपए हो सकती है। वहीं पेंशनर्स के लिए पेंशन अगर 9,000 रुपए मंथली थी तो वो बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25,740 रुपए तक पहुंच सकती है। 7वें और 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट की बढ़ोतरी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग की लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में 2.57 गुना का इजाफा हुआ था। इससे जिन कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी, वो बढ़कर 18,000 रुपए तक पहुंच गई थी। इससे पहले 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। अब 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है, जिससे कर्मचारियों की मौज होने वाली। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन।